विश्वविद्यालयों की जो दशा है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि सरकार क्यों नहीं सुधार पा रही है, बावजूद उसके अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं? जिस तरह प्रयास कौन से किए जा रहे हैं, कितने फंड आ रहे हैं, करोड़ों के फंड आ रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा सुधार हो जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हीं के बच्चे, कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे या फिर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे या कोई बड़े बड़े नेताओं के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते नहीं। इसीलिए ये जो है ये गिरना, और अगर कोई भवन गिर रहा है, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो लोग कहेंगे कि झूठ मूठ से आंदोलन कर रहे हैं। अगर बच्चे बैठे हुए हैं, छत गिर गया और इसके कारण घायल हो गए बच्चे मर गए, कॉलेज में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोग अगर आंदोलन करते हैं तो कई लोग का कहना रहता है कि ये लोग झूठ मूठ से हल्ला करते हैं। हम लोग जब इस बात को हर जगह पे, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल जो पास हुआ उसको लेके अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वहाँ यही बात आ रही है कि सही बात है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही है वो हम लोगों के लिए नहीं है। सिग्नेचर्स कैंपेन चल रहा है। 28 तारीख को जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, तब हम देखते हैं कि वो किस तरह से जवाब देते हैं। जिस तरह से आंदोलन, जो डेमोक्रेटिक वे में जो आंदोलन होता है, उसको इस तरह से नकारते हैं, यहाँ की सत्ता, यहाँ की सब कुछ। और जब यूनिवर्सिटीज़ में अभी कुछ दिन पहले इलेक्शंस हुआ था, इलेक्शंस में यही मुद्दा था कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको बेहतरी की बात हो। यहाँ जो फंड आते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये आप वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें कि वोकेशनल कोर्सेज के नाम पे कई दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ ना सही टीचर्स हैं, ना प्लेसमेंट्स होता है, ना कुछ भी होता है। तो इस तरह का माहौल में जब बच्चे रह रहे हैं, उस समय आप बोलते हैं, ये आप लोगों ने कहा कि जनता से पैसे लेने की बात हो रही है। ये जनता से पैसे लेने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि आई एम नॉट केपेबल, हम गवर्नमेंट इज नॉट केपेबल, सो हम लोग अब क्या करें, प्राइवेट सेक्टर्स को ये सैनिटेशंस की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, स्कूल्स के ड्रेसेस जो हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर्स वाले को ही, साथ ही PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये जो पब्लिक वाली, जो प्राइवेट एंड पब्लिक वाली जो सिस्टम हर चीज़ में लगाया जा रहा है, इसके कारण कितना अपने जिम्मेदारी से जो ये लोग मुंह मोड़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स और या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट भी था एक समय, धीरे धीरे वो भी अब उसमें भी बदलाव हो रहा है। वही बात है, जैसे आपने कहा कि सही बात है, 1% GDP के भी एजुकेशन पे खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को यहाँ पे झारखंड में और जगह पे मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप खुली छूट दे रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा रिबेट्स दे रहे हैं। उनकी जो आप कॉर्पोरेट टैक्सेस में छूट देखिएगा तो आपको पता चलेगा जितना छूट देते हैं उसमें बेहतर हायर एजुकेशन हो सकता है, प्राइमरी एजुकेशन हो सकता है, लेकिन इसमें आप नहीं जाएंगे। 2G 3G कौन कौन सा स्पेक्ट्रम केसेस आप पे हैं बिहार गवर्नमेंट में, कौन से बियाडा जमीन घोटाला से लेके कई तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके लिए आपके पास सभी पैसे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे परिवार के लोग जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में पढ़ रहे हैं, इससे पहले उनके घर के लोग मजदूरी करते थे, वो लोग पढ़ाई में पहुंच रहे हैं, उसको आपको इनकरेज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप उन्हीं से बोल रहे हैं पैसा लेंगे, फ्रॉम वेयर दे विल गिव इट, from where they will come, they are just coming to the school, from where they will give you the money. This is the way in which the privatizations will take place in the whole बिहार में। ये प्राइवेटाइजेशंस करने की पूरी तरह से एक दुकान बनाने की, एक एजुकेशंस का दुकान जहाँ पे बिके, एजुकेशंस बिके, जो आप खरीद सके तो खरीदिए, नहीं खरीद सके तो आप जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका खस्ता हालत है उसमें रहिए, आंदोलन करिएगा तो आपको कहा जाएगा कि ये झूठ मूठ से हवा कर रहे हैं, झूठ मूठ से ये लोग नौटंकी करते हैं। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है स्कूल कॉलेजों में तो क्या गलत है? नहीं, देखिए गलत कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुकान शिक्षा का चलाया साउथ। यदि आप ये दुकान नहीं चलाइएगा तो हमारे बच्चे यहीं से बिकते चले जा रहे हैं। एक एक छोटे छोटे घरों में, बेंगलोर, कर्नाटका, केरला, एक एक घरों को देखा, छोटी छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप की, हमारे बच्चे जाकर के 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख देकर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ से बच्चे बिहार से। और किस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां, ये भी बताते हैं लोग जो लौट कर आते हैं कि किस तरह 2 महीने मकानों में ही बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मकानों में बनी हुई है। मैंने रमैया कॉलेज का जाकर के सर्वे किया, देखा, उसके अगल बगल के लोगों को देखा, उस पूरे एम्बियंट को देखा, उनसे बात किया। अपने बिहार के करीब करीब 500 बच्चे वहां हमसे मिले और लगातार हमने कम से कम 15 दिन तक वहां अपना ये अनुभव प्राप्त करता रहा। इस पर लगा हमको कि ये कोई गलत नहीं है।
ये एक है इन्वेस्ट करने का मुद्दा। प्राइवेट इन्वेस्ट हो सकता है, कोई आता है आकर के यहाँ अपना दुकान चलाए और हम खरीद बिक्री की बात करें, जरूरी नहीं, हमारे पास सभी प्रकार के दुकान है और मौर्या होटल भी है और वो खादी का दुकान भी है। मतलब 90% लोग जो गरीब हैं उनके लिए उस तरह के एजुकेशन हैं, और जो खरीदार हैं, बड़े खरीदार जिनके पास पैसा है घर में, वो बड़े बड़े खरीदार के दुकान में जाएं। यही कहना चाह रहे हैं ना उसके कि लिए आप सब कुछ उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। आप क्यों नहीं, अगर इसका ऑल्टरनेटिव, अगर बाहर जा रहे हैं, मैं भी मानती हूँ कि बाहर जा रहे हैं, ऐसे इस बात का विरोध करता है कि क्यों हमारे जो माइग्रेशन वहाँ हो रहा है, तो इसका क्या है, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज क्या यहाँ नहीं खुल सकते? क्या ऑल्टरनेटिव बस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं? क्या इसको बेहतर करने की बात नहीं हो? यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे जैसे खरीदार होंगे, बड़ी दुख की बात हो रही है, स्टूडेंट यदि होंगी तो बहुत दुख की बात हो रही है। कह रही है कि फैक्ट्री क्यों नहीं खुल रही।